अगर आपको कलाकंद पसंद है और महंगे की वजह से बना नहीं पाती है तो ये रेसिपी ज़रूर देखें। दोस्तों, आज हम बनाएंगे मलाई के घी में जो खुर्ची बचती है ना, उससे कलाकंद, और वो भी बिल्कुल मार्केट जैसा। खाने में उतना ही टेस्टी लगता है और बनाना भी बहुत आसान है। ना इसमें मैंने बाजार का दूध लिया है, ना ही पनीर डाला है। जो घी की खुरचन बचती है ना, मलाई का घी निकालते हैं अपन, और जो उसकी खुरचन बचती है उसी से आज हमने ये कलाकंद बनाया है। घी डाला है, ना ही पनीर डाला है, और ना ही अलग से दूध लिया है। जो सारी चीज़ें जो मलाई में निकलती है ना घी से, उसी चीज़ों का इस्तेमाल किया। सिर्फ इसमें मैंने शक्कर डाली है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डेकोरेट के लिए। वो तो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें और नहीं तो नहीं। इतना घी निकला था हमारा 4 से 5 दिन की मलाई में। ये मैंने 5 दिन की मेरी मलाई है, इसी से मैंने कलाकंद बनाया है। सबसे पहले मैं दूध को छान कर उबलने के लिए रख दूँगी। ये दूध हमारा पैकेट वाला दूध नहीं आता है हम लोगों के यहाँ। हम लोगों के यहाँ ताज़ा दूध जो भैंस के लग के आता है ना, सीधा वहीं से हम लोग लेने जाते हैं और वहीं से हमारा दूध आता है। जब ये दूध उबालने पे आ जाए तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए मध्यम आंच पर और पका लेंगे, जिससे दूध में मलाई भी अच्छी पड़ जाती है और दूध फटता भी नहीं है जल्दी। अभी गर्मियों का मौसम है तो दूध भी बहुत जल्दी फट जाता है, लेकिन इस विधि से पकाने से दूध जल्दी नहीं फटता। देखिए कितनी अच्छी हमारी मलाई दूध से बन गई है। मलाई निकालने के लिए मैं छेद वाली झरिया का उपयोग कर रही हूँ। चम्मच से निकालेंगे तो दूध भी साथ में आ जाता है, तो इस तरह छेद वाली झरिया से निकालते हैं तो दूध नहीं आता, सिर्फ मलाई मलाई आती है और दूध नीचे रह जाता है। इसलिए मैं छेद वाली झरिया का प्रयोग करती हूँ। 1 दिन की मलाई मेरी इतनी निकली है, तो 5 दिन में मेरा ये डिब्बा आराम से भर जाता है। और ये गाय के दूध की मलाई है तो थोड़ी कम निकलती है, अगर भैंस के दूध की होती तो ज़्यादा निकलती। अब इसी का बड़ा वाला जार लिया है जिसमें मट्ठा वगैरह भाते ना, उसी में हम मलाई भाएंगे। इसके लिए मैंने अभी आधी मलाई ली है, उसमें निकाली है और 1/4 गिलास पानी डाला है। इसको 2 से 3 मिनट चलाने पर हमारी मलाई अच्छे से निकल आई है। देखिए दूध अलग हो रहा है और मलाई अलग हो रही है। अगर नहीं निकले मलाई का फूल तो इसके लिए हम थोड़े से चम्मच से चलाकर फिर से चला दें मिक्सी को, तो फिर भी आराम से निकल आती है। कभी कभी क्या होता है एक बार में नहीं निकलती है तो 2 बार चलानी पड़ती है मिक्सी को। अब मलाई और दूध को अलग करने के लिए हम हाथों में इस तरह से फूल गोला उठाएंगे मलाई का, और मलाई अलग करते जाएंगे और दूध अलग करते जाएंगे। इस तरह से हमारा नैनू अलग हो गया है और दूध अलग हो गया। ये दूध को हम अलग नहीं करेंगे, इसका ही हम अभी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। अब मलाई को हम मोटे तरह के बर्तन में पकाने के लिए रख देंगे। इसको हम मीडियम आंच पर पकाएंगे। अगर तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ये उफनाती है और कढ़ाई से बाहर निकल आएगी। मध्यम आंच पर पकाएंगे तो बहुत समय लग जाता है, इसलिए हम इसको मीडियम आंच पर चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि ये तरी में भी लगती है और साइड में भी लगने लगती है मलाई, इसलिए इसको चलाना ज़रूरी हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इस तरह से हमें चलाते हुए 6 से 7 मिनट का समय हो गया। तब मलाई को चलाते हुए पका रहे हैं, जिससे कि ये तरी में और साइड में बिल्कुल नहीं लगी है। अगर हम इसको छोड़ देते चलाना तो ये तरी में भी लग जाती है और साइड में भी लग जाती है। इसलिए जब हम मलाई को पकाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसको हम चलाते हुए पकाएं। 10 से 12 मिनट में हमारा घी आराम से निकल कर तैयार हो गया है। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, देखिए बस इतना ही पकाना है। अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो घी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हमारे गाय के दूध की मलाई का घी है इसलिए येलो है। अगर हम भैंस के दूध की मलाई का घी निकालते तो बिल्कुल सफ़ेद रहता। में जो नीचे खोआ या खैंचा जो आप कहते हैं वह बिल्कुल सफ़ेद है। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो वह काला सा या येलो ज़्यादा हो जाएगा,
तो वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा और घी का भी कलर अच्छा नहीं रहेगा। इस खेचे को हमें फेंकना नहीं है, इसका भी हम रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। एक बार में हमारा इतना घी बनकर तैयार हो गया है। अब हम मोटे तले की कढ़ाई लेंगे। नैनू का जो दूध बचा था इसी घी वाली कढ़ाई में हम डाल देंगे। इस कढ़ाई में डालने से क्या होगा, अगर हम घी वाली कढ़ाई नहीं लेते और दूसरी कढ़ाई लेते तो उसमें हमें अलग से कढ़ाई के अंदर चारों तरफ घी लगाना पड़ता, जिससे कि ये चलाने के वक्त चारों तरफ दूध चिपकेगा नहीं। और अलग से भी हमें घी डालना पड़ता, क्योंकि कलाकंद बनाने में भी हम घी का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस कढ़ाई में हमें ना घी डालना पड़ेगा ना कढ़ाई के चारों तरफ घी लगाना पड़ेगा। जब तक दूध पक रहा है तब तक हम एक कटोरी में 1 चम्मच विनेगर डालेंगे और 2 चम्मच पानी डाल देंगे। और जो हमारा खोचा बचा था उसको भी हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे। मैं इसको खोचे को मिक्सी के जार में डाल रही हूँ, साथ में 1/4 गिलास दूध डाल दूँगी। इसको बिल्कुल महीन पेस्ट बना लेंगे। महीन पेस्ट बनाने से क्या होगा, ये हमारा दूध और गाढ़ा हो जाएगा। देखिए है ना बिल्कुल स्मूथ बैटर बनकर तैयार। इतनी देर में हमारी दूध भी बहुत अच्छा पक गया है। इसमें हम डाल देंगे शक्कर। शक्कर आप स्वाद अनुसार ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। इसमें मैंने 70 से 80 ग्राम शक्कर डाली है। अब डाल देंगे विनेगर। विनेगर डालने से क्या होगा, इसमें हल्का सा रवा आएगा, फटेगा नहीं, बिल्कुल हल्का सा रवीला होगा। अगर आप ज़्यादा विनेगर डाल देंगे तो पनीर बन जाएगा। और इतना सा विनेगर डालने से हमारा दूध में हल्का सा रवा रवा आ गया है। ये जो मिक्सी के जार में हमने खोचे का पेस्ट बनाया था उसको भी हम इसी में मिला देंगे। इसको मिलाने से गाढ़ा भी हो गया है और स्मूथ भी हो गया है ना। कितना आसान कलाकंद बनाना। अब इसको हमें अच्छे से पकाना है। हमें कितना पकाना है, 8 से 10 मिनट और हम इसको पकाएंगे। जितना गाढ़ा हो जाएगा उतना ही हमें ज़्यादा चलाते जाना है। और चलाते हुए हमें इससे साइड की मलाई भी निकालते जाना है, नहीं तो ये बिल्कुल कड़क हो जाएगी और फिर खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा कलाकंद। इसे साइड से चलाते हुए हमें कलाकंद को चलाना है। देखिए कितना अच्छा रवीरा रवीरा हमारा कलाकंद बन के तैयार हो गया है। बस हमें इतना ही इसको पकाना है। कलर भी कितना प्यारा लग रहा है और कितना आसान है। अब हम एक डिब्बा लेंगे, कुछ चौकोर गोल जो भी आपके पास केक टिन हो उसमें ले लीजिए। और इसमें मैंने लगा दी है बटर पेपर। बटर पेपर के ऊपर हम इसमें कलाकंद डाल देंगे। अगर कभी कभी क्या होता है, इसमें खोचे में थोड़ा सा घी रहता है तो हो सकता है बनाते समय इसमें घी भी निकले, तो इसको छोटी चम्मच की सहायता से घी को अलग कर लें और एक छोटी चम्मच की सहायता से इसको एक साथ सेट होने के लिए रख दें। इस तरह से मैंने इसके डेकोरेट के लिए बिल्कुल महीन महीन ड्राई फ्रूट्स भी कतरे हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें तो आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप इसमें चेरी डालना चाहें तो चेरी भी डाल सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स का स्वाद ही से बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको इलायची पसंद है तो आप इस इलायची का पाउडर भी डाल लें, ये फ्लेवरफुल हो जाएगा। इस तरह से 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। जितने आपको छोटे बड़े जैसे भी आपको पीस करना है उस हिसाब से आप इसके पीस कर। देखिए साइड में बटर पेपर पे हमारा हल्का हल्का सा घी दिख रहा है, तो ये घी को मैंने चम्मच की सहायता से निकाल दिया था। आप इस तरह से एक बार इस कलाकंद को बनाकर ज़रूर देखें। सच में स्वाद में बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि ये बाजार का कलाकंद है कि घर का। और बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ कलाकंद बनकर तैयार होता है।